% टैरिफ लागू हो चुका है, इसका क्या मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा या नहीं, ये सब समझते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, और क्या ये आपको लग रहा है कि वैसे इतना इम्पैक्ट होगा नहीं टैरिफ का? नहीं, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कहूंगा, बिकॉज एफआईएस की पैसे से ही ये करेक्शन हो रहा है। डीआईएस तो कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। तो एफआईएस के लिए क्या था कि शायद उनमें दो चीज सामने हैं। एक है कि उन्होंने सोचा कि क्या टैरिफ का एक एक्सटेंशन हो जाएगा ये 27 अगस्त को, तो उस उम्मीद में उन्होंने शायद इंतजार किया था, और जब नहीं हुआ तो एक सेलिंग उनकी बढ़ रही है। वो एक बात है। सेकंड, आप सोचिए कि डीआईएस की कंटिन्यू सपोर्ट के कारण हमारी मार्केट वैल्यूएशन जोन में, एक कंफर्ट जोन में नहीं आ रही है। अभी भी उनको चाइना साउथ कोरिया मार्केट के खिलाफ देखें तो हमारी मार्केट थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है। इसलिए जब भी वो उनको कुछ भी ये चांसेस मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एफआईएस। तो ओवर रिएक्शन जो है, मैं कहूंगा शायद आप कह सकते हैं कि एफआईएस की तरफ से है, क्योंकि इतने अच्छे खबर जो यहाँ से आए टैरिफ को छोड़कर, एसएनपी की अपग्रेड या कंजम्पशन की बूस्ट जीएसटी के जरिए, आरबीआई की रेट कट, मॉनसून की अच्छी खबर, खबर तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। मगर उन्होंने क्या कि एक कॉल लिया है कि इस मार्केट में अब और बढ़ने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ सरप्राइजेस की जरूरत है, और शायद इस जीएसटी कट के कारण दिवाली से वो दिख सके। मगर दिवाली के पहले कब ये काउंसिल की मीटिंग होगी और ये पास होगी, वो भी एक अभी इंतजार करने की वाली बात है। और इफेक्टिव डेट ऑफ जीएसटी रेट कट ये भी जानना जरूरी है। तो थोड़ी वो एक कंजम्पशन की पोस्टपोनमेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल में एफआईएस ही थोड़ा, मैं कहूंगा, जरूर ओवर ओके, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारी फाउंडेशन एफ में कुछ लाभ नहीं है। बिल्कुल, एफआईआर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ टैरिफ पर सुनील जी अगर बात की जाए, तो टैरिफ पर आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ज़्यादातर जो लिस्टेड मार्केट है उसमें ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं नहीं यहाँ पर। नहीं, लिस्टेड में ज्यादा नहीं है। जैसे मैं कह रहा था, टैरिफ का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर 2% टू जीडीपी है यूएस की एक्सपोर्ट। सो ओवरऑल इकोनॉमी में उतना मैं इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ। यस, लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल में इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक लेबर, तो ओवरऑल एक लेबर की सिचुएशन में थोड़ी कुछ हलचल हो सकती है। मगर स्टॉक मार्केट के, आप जैसे आपने कहा, सेक्टर्स जो मार्केट में उसमें लिमिटेड रिएक्शन हो सकता है। मगर एफआईएस की रिएक्शन इज नॉट जस्ट ऑन द सेक्टर, बिकॉज एनीवे एफआईएस तो एक मिड एंड स्मॉल कैप जैसे टेक्सटाइल लेदर कंपनियां हैं, वहां पे ज्यादा तो उनका निवेश था ही नहीं। मगर उनका ओवरऑल आउटलुक मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। तो टैरिफ से उसको डायरेक्ट सेक्टर वाइज हम लिंक नहीं कर सकते। मगर एक एफआईएस की इंडिया की आउटलुक, और क्या है कि टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद भी ये नवारो जो है ना, वो बार बार अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इंडिया के ऊपर अटैक को। तो शायद एक एफआईआई जो बाहर बैठा है उसको लग रहा है कि ये सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं आएगी। भले ही मिस्टर स्कॉट जो ट्रेड सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली हम सोल्यूशन देख रहे हैं कि इंडिया के साथ सॉल्व हो जाएगा। मगर ये कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज वहां से आ रही है, वो एक ओवरऑल मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव ओवरहैंग एफआईएस की तरफ से आ रही है। बट जैसे आपने कहा, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में इंपैक्ट आना उनके लिमिटेड ही है। ओवरऑल मार्केट के ऊपर इन सेक्टर का इंपैक्ट जरूर वो देख पाएंगे। बिल्कुल। तो एक तरीके से माना जाए कि मतलब इम्पैक्ट इतना है नहीं जितना उसका थोड़ा सा एक फियर फैक्टर बन गया यहाँ पर इस समय। जो बाकी के सेक्टर हैं जो जिन पर इम्पैक्ट है, उन पर आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से अगर कुछ स्टेप्स आ जाएं तो शायद उन पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए? हाँ जरूर, बिकॉज सरकार जितना इफेक्ट करती है, और सरकार तीन चार उसमें है। एक इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाना, ताकि प्रोडक्ट्स जहाँ पे रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश को इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे टैरिफ के इम्पैक्ट से राहत मिल जाए, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं थ्रू फाइनेंसिंग, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम होती है गवर्नमेंट से, वो भी कर सकते हैं। तीसरी है आरबीआई के हाथ में रुपये का डिप्रिसिएशन, क्योंकि एक इफेक्टिव वे, ये 25 से 50 का जो गैप है, बिकॉज बाकी देशों का 20-25 के लेवल पे है, वियतनाम, बांग्लादेश का, हमारी कंपीटिंग देश। तो अगर रुपये को थोड़ा ज्यादा वीकन करने दिया तो ओवरऑल ये टैरिफ है, ये पे थोड़ा उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगे जरूरी। डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो ही इन सेक्टर्स में उनकी खरीदारी या बिकवाली होती है, वो इस चीज को देकर सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ी ओवरसोल्ड इवन इन द टैरिफ रिलेटेड सेक्टर सिचुएशन में मानता हूं। मगर खाली एक चीज याद रखने की जरूरत है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स, खास करके म्यूचुअल फंड वाले के कैश बैलेंसेस जो मार्च तक एक 7.5% ऑफ द टोटल एयूएम तक बढ़ चुकी थी, वो अभी 5 सवा 5 के लेवल पर गिर गिरनी। उन्होंने इस क्वार्टर में ज्यादा दो
लाख करोड़ हर महीने 60 से 65 हज़ार करोड़ खरीदारी किया है, तो उनकी कैश भी यूज हो चुकी है लॉट। तो अभी सपोर्ट करने के लिए फ्रेश इनफ्लोज जो आते हैं एसआईपी, मगर दूसरी बात है कुछ सेक्टर रोटेशन होगा, तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर भी थोड़ी आपको जहां पे उनको प्रॉफिट बना है वहां बुक करके, जहां पे उनको ओवरसोल्ड लग रहा है उधर खरीदारी। तो मार्केट इसके कारण एक कंसोलिडेशन मोड में ही जा सकता है। पूरा डीआईएस के सपोर्ट से मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकता, मगर नीचे भी नहीं जाने देंगे। ये आखिरी की बात आपने बड़ी कही कि काफ़ी फंड लोकल फंड भी डिप्लॉय कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हाइडिंग प्लेस इस दौर में सुनील जी रहेंगे क्या अच्छे आपके अनुसार? अब 2-3 पॉकेट जो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही, उसमें ऑटो भी रहा, उसमें आप देखिए एफएमसीजी भी रहा, इंश्योरेंस स्पेस ने स्ट्रॉन्ग किया, हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छे रहे। क्या थीम है, क्या हाइडिंग प्लेस है इस वक्त बेटर? मेरे लिए थोड़ी एक लंबी अवधि रखकर कैपिटल गुड्स स्पेस पे मेरे को एक कंफर्ट जोन दिख रही है, और मैं खास बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरा मानना है कि भले ही आज कंजम्पशन पोस्टपोन हो जाए जीएसटी के रेट कट के एंटिसिपेशन में, दिवाली तक और क्रिसमस तक जरूर ये कंजम्पशन में बूस्ट आ जाएगी। अब कंपनीज का शायद उसमें मार्जिन कटौती होगी, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो डिस्काउंट देंगे अपने प्रोडक्ट को पुश करके लिए। तो कंजम्पशन सेक्टर पे मैं थोड़ी सावधान रहूंगा, मगर ये कंजम्पशन की बढ़त के कारण मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त देश में जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। अभी 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में जरूर। और सेकंड, आपको याद रखिए एलएनटी की सीईओ ने भी बताया कि कैपिटल गुड्स में उनको ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। सभी बड़े दिग्गज डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स उनसे ऑर्डर दे रहे हैं उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए। तो मेरा मानना है कि वो एक सॉलिड स्टोरी है, जो थोड़ी टाइम लग सकती है बढ़ने में, मगर जरूर एक कंफर्ट जोन है उधर। तो मेरा मानना है कि उस क्षेत्र में, चाहे वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हो या सीमेंट हो, स्टील हो, नो ऐसे इंफ्रा रिलेटेड स्पेसेस में आपको जरूर मेरी प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स एक बहुत कॉन्फिडेंस स्टोरी एक मीडियम टर्म में दिख रही है। और उसके साथ मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंफर्ट दिख रहा है। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये मिड एंड स्मॉल कैप एमएसएमई एसएमई जो इस कैपिटल गुड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनको लेंड करने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही होते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या एनबीएफसी उनका उधर नॉलेज और हिस्ट्री भी नहीं है, मगर पीएसयू बैंक्स का उधर एक बहुत स्ट्रांग पकड़ है, और उधर लेंडिंग रेट्स भी थोड़ी अच्छी होती है। 11, 12, 13% पे लेंड करते हैं, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी अच्छा असर होगा और लोन बुक पे भी असर होगा। तो कंफर्ट जोन अगर ढूंढना है, मुझे कैपिटल गुड्स प्लस पीएसयू बैंक्स में एक बेटर कंफर्ट जोन दिख रहा है। क्योंकि कंजम्पशन में ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है ऑटो एंड रिलेटेड सेक्टर्स में। सेकंड, अभी थोड़े 2 महीने के लिए टिल जीएसटी कम्स इनटू इफेक्ट उसका देखना होगा। और तीसरी बात है कि क्या दाम पे कंपनियां बेचते हैं अपने गाड़ियां या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को, और क्या मार्जिन पे इंपैक्ट होगी, वो हमें जनवरी के रिजल्ट सीजन में ही दिखेंगे। क्योंकि 23 अक्टूबर को ही दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस। तो इसलिए मैं कंजम्पशन में मानता हूं कि थोड़े बहुत अभी रैली हो चुकी है, तो अभी वेट एंड वॉच का स्थिति होगा। मगर कैपिटल गुड्स एंड पीएसयू बैंक्स मुझे एक एक कंफर्ट जोन में दिख रही है अभी। ऑल राइट, सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। देखिए जो सुनील जी भी कह रहे हैं कि टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है हमारे ऊपर। आज की डेट में हमारी मार्केट गिर रही है क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, और वो बेच रहे हैं सिर्फ टैरिफ से रिलेटेड नहीं, क्योंकि टैरिफ का एचडीएफसी बैंक पर क्या इम्पैक्ट है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में सेलिंग आ रही है, तो वो मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब है। लेकिन इनको आप जोड़िए मत कि ये इस वजह से मार्केट गिर रहा है। बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो बहुत बड़े लिस्टेड सेक्टर्स नहीं है, छोटे लिस्टेड सेक्टर्स हैं, और हो सकता है कि इनमें भी सरकार से कोई रिवाइवल पैकेज मिल जाए तो उस इम्पैक्ट को भी थोड़ा सा नलीफाई किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे